इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स आपको अपने आप पैसा ला कर देगा जब आप सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है उन चीज़ों पे काम करोगे तो वो मतलब ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा भाई। कुछ केसेस तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे ये तक बोल दिया कि मेरे पास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास ना पैसा, मुझे पैसा बचाना नहीं आता, मतलब मेरा पैसा लग जाता है, चाहे 50 लाख महीने का कमा लो, बट वो जैसे किसी को दे दिया, किसी ने मांग लिया तो उसको मना नहीं कर पाते। तो ये फ्लो रुकता क्यों नहीं है, मतलब क्या? सबसे पहले तो डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दो आप, और यहीं पर आकर 90% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाते हैं क्योंकि जो फिरौती लेते हैं वो भी इनका आता है 6000। कभी भी लाइफ में बहुत सेटबैक्स लग रहे हो, फाइनेंशियली बहुत डिस्ट्रॉयड हो, मैं आपको सलाह देता हूँ माता से कभी रिलेशंस खराब नहीं करने। मतलब एक खराब सा क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट ओनली फैंस का जो बिजनेस है वो किस में आता है? अगर आपका सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठ जाए, आई कैन गारंटी। तो ये वीडियो है सेकंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, दूसरे घर का स्वामी जब अलग अलग घरों में जाएगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम सारे समझेंगे। तो ये जो अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं सेकंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, सबसे पहले तो आप मुझे इसका बस छोटा सा टाइम में ये बताइए कि ये D1 चार्ट का चेक करना होता है सेकंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस या D1 9 और इन सब का भी होता है? हम D1 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो उन लोगों का पैसा कहाँ से बनेगा जिनका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है? जिन लोगों का सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है, देखो फर्स्ट हाउस के बारे में समझते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, आपकी हेल्थ का होता है ना। ओवरऑल हेल्थ हम यहीं से देखते हैं, तो इसलिए हेल्थ का हाउस होता है। जितने भी हेल्थ सेक्टर्स वाले प्रोफाइल होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं जितने भी बड़े बड़े जिम ट्रेनर्स हैं, है ना, जैसे कि बहुत पॉपुलर जिम ट्रेनर्स हैं, आपने देखा होगा। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम ट्रेनर बन के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लॉजिक समझना, सेकंड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो सेकंड हाउस का काम है पैसा लाकर देना। अगर वो फर्स्ट हाउस में जाकर बैठा है तो पैसा कहां से आएगा? हेल्थ से। जनरली मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई एस्ट्रोलॉजर डिनाई ही नहीं कर सकता इस बात से, और अक्सर 90% एस्ट्रोलॉजर इसी अंडरस्टैंडिंग में फेल हो जाते हैं। देखो ध्यान से समझो, अगर किसी का सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और उसकी हेल्थ अच्छी है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसने अपनी हेल्थ पे काम किया है, ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे यूनिवर्स उसे पैसा देने लगेगा। ये एक एक्टिवेशन थ्योरी होती है। अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और जातक की जितनी हेल्थ खराब होगी वो फाइनेंशियली उतना डिस्टर्ब होगा। ऐसे लोग नोटिस करेंगे कि वो दिन पर दिन घर पे पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, या फिर काम करते भी है तो उनका लैपटॉप वर्क होता है और लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही है क्योंकि हेल्थ सेक्टर में फोकस ही नहीं है। और जैसे ही वो हेल्थ सेक्टर में फोकस करना शुरू कर देते हैं, उनको ग्रोथ मिलने लग जाता है। दूसरा लॉजिक ये कहता है, अगर मैं आपसे पूछूं योगेश जी आप बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति जिसका खुद का वजन 100-150 किलो है, उससे वेट लॉस की ट्रेनिंग लोगे क्या आप? नहीं लोगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का 50-60 किलो का वजन है, एक बढ़िया सी लीन बॉडी है, और आपको लगता है कि वो आपको वेट लॉस करवा देगा, तो लेना पसंद करोगे? यस। यानी कि जिसका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, उसे खुद अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, तभी वो जिम ट्रेनर बन के आगे लोगों को हेल्प कर सकता है और खुद पैसा कमा सकता है। दैट इज द लॉजिक। इसके अलावा जो फर्स्ट हाउस होता है ना, अपीयरेंस का होता है, ठीक है। अपीयरेंस की वजह से हम इसको बोलते हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आजकल मैं बोलूंगा इन्फ्लुएंसर्स की तो मानो बाढ़ आ चुकी है। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो यहां से देख सकते हैं। यानी कि अगर आपका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, यू कुड बी अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, यानी जैसा दिखाओगे वैसा ही होगा। यानी फर्स्ट हाउस क्या, आपकी ओवरऑल पर्सपेक्टिव को दिखाता है। जब आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव ही मेंटेन्ड हो गया, अब इन्फ्लुएंसर का काम क्या है? सब चीजें अच्छी दिखाना, अच्छी जगह घूम रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पर्स लेके चल रहे हैं, अच्छे बैगेज लेके चल रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखाना। एग्जैक्टली फर्स्ट हाउस यही कहता है, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, पैसा खुद पर खुद आएगा। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स आपको अपने आप पैसा ला कर देगा जब आप सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है उन चीजों पे काम करोगे तो वो मतलब ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा मैंने। एग्जैक्टली अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, हेल्थ पे काम करो, पैसा अपने आप अट्रैक्ट होगा। मुझे नहीं पता कहां से, पर गारंटी देता हूं कि पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। और सेकंड लॉर्ड सिर्फ पैसे को डिनोट करता है। सेकंड लॉर्ड फैमिली को डिनोट करता है। देखो सेकंड लॉर्ड को समझो, अक्सर ना एस्ट्रोलॉजर यहीं पे मात खाता है और यहीं पर घुटने टेक देते हैं क्योंकि वो रटने का काम करते हैं। आपने भी सुना होगा सेकंड लॉर्ड पैसा है, सेकंड लॉर्ड वाणी है, सेकंड लॉर्ड फूड है, सेकंड लॉर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, मल्टीपल चीजें हैं। बट सच बात यह है कि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है व्हाट इज द सेकंड
हाउस। एग्जैक्टली सेकंड हाउस होता है किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन, यानी कोई भी चीज जब जुड़ती है तो कुंडली का दूसरा घर होती है। और देखो कैसे समझ सकते हो, कुंडली का पहला घर यानी समस्त ब्रह्मांड में आपकी आत्मा को सबसे पहले आपके शरीर की प्राप्ति हुई थी जब आप माता के गर्भ में थे, और जैसे ही आप पैदा हुए आपको मिला आपका फैमिली। क्या जुड़ा? आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ गई, माता पिता मिले, कोई बड़े भाई बहन मिले, रिश्तेदार मिले, चाचा ताऊ वगैरह। इसलिए सेकंड हाउस को बोलते हैं द हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन। किसी भी चीज को जोड़ने का काम कुंडली का दूसरा घर करता है। पैसा, जो आपकी सैलरी है दैट इज नॉट सेकंड हाउस, लेकिन जो सैलरी से सेविंग्स की है दैट इज द सेकंड हाउस। यानी 1 रुपया सेकंड हाउस नहीं, लेकिन एक एक करके 1000 करोड़ का अंपायर खड़ा करा, या 100 रुपए इकट्ठे करे, या 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, जो जुड़ा हुआ पैसा है वो कुंडली का दूसरा घर है। तो सेकंड लॉर्ड वेल्थ नहीं बताता? क्यों नहीं बताता? जुड़ा हुआ वेल्थ बता अच्छा, रहा है जुड़ा हुआ वेल्थ कि वेल्थ कैसे जुड़ेगा। ओके, तो बट मेरी डे टू डे की इनकम नहीं बताता। अगर डे टू डे की मैं बात करूं तो पैसा जुड़ कैसे रहा है, वो सेकंड हाउस है। वेल्थ इज सेकंड हाउस, लेकिन वेल्थ का मतलब है कि आपने मान लीजिए किसी चीज में मेहनत करी, उस मेहनत के अवेज में पैसा लिया, तो वो खाली सेकंड हाउस नहीं है। 6th हाउस सेवा का होता है। आपने कोई सेवा करी, मेहनत करी, या फिर आपने कोई नौकरी करी, तो वहां से पैसा आ रहा है, दैट इज द 6th हाउस। लोन से पैसा आ रहा है, दैट इज द 6th हाउस, लेकिन उस पैसे को आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, दैट इज द सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस, अगर आपका सेकंड लॉर्ड जिस हाउस में जाके बैठता है, वो आपको बताता है कि आप पैसा, वेल्थ कब जोड़ोगे, ऐसा क्या पैटर्न करें कि यूनिवर्स आपको पैसा जुड़वाना शुरू कर दे। जुड़वाना शुरू करते हैं, मैं समझ गया। तो सेकंड इन समराइज, सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस है, तो आपको अपने आप पे काम करना होगा, हेल्थ पे, तब मनी विल ऑटोमेटिकली कम। उनके पास पैसा कैसे आएगा जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है? अगर किसी का सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो एक छोटा सा हैक बताता हूं, वैसे तो आपको जनरली बताते हैं। जो सेकंड हाउस होता है वो सेकंड हाउस दिखाता है आपके फैमिली बिजनेस को, यानी कि अगर आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगे तो पैसा आएगा। सेकंड हाउस आपका जो दिखाता है वो दिखाता है बैंकिंग को। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। सेकंड हाउस दिखाता है प्रीशियस स्टोन्स को, या फिर हम बोलेंगे सेकंड हाउस आपका गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, इसका काम करेंगे, तो पैसा आएगा। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं यूनिवर्स कैसे देता है। मान लेते हैं किसी का फैमिली बिजनेस नहीं है, कोई बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, किसी का गोल्ड सिल्वर जुड़ा हुआ नहीं है, पर फिर भी वो वेल्दी बनना चाहता है, तो एक छोटा सा, मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, हैक बताता हूं, एंड ये 100% काम करता है। ना जाने कितने क्लाइंट्स के लिए मैंने इस सिस्टम को बताया और उनके लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए। क्या करना है, अगर यकीन नहीं होता तो एक बहुत छोटी सी चीज, सेकंड हाउस किसको बताता है? बैंकिंग को। क्या करो, एक एफडी या फिर आरडी बनवा के छोड़ दो। एफडी आरडी बनवा के छोड़ दो, और जब भी आपके पास पैसा आए मल्टीपल आरडी एफडी बनवाना शुरू कर दो। बैंकिंग में आपका यूनिवर्स चाहता है कि आप बैंकिंग में पैसा जोड़ो, यूनिवर्स चाहता है आप पैसा जोड़ो, और इसी वजह से आपको सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में मिला है, पर आप नहीं जोड़ रहे हो। तो अगर आप एफडी करवा लो, अगर आप आरडी करवा लो, बैंक में अपना पैसा जोड़ना शुरू करो, इस तरीके से आपके पास पैसा आने लगेगा। नहीं पता कैसे, पर यूनिवर्स देगा। दूसरी चीज समझिए, फैमिली बिजनेस। अब जरूरी नहीं है हर बार फैमिली बिजनेस ही करना है, बट मैं ये बोलता हूं अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में अपने फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर लो, उसके साथ मिलकर काम कर लो, आपके पास वेल्थ जुड़ना शुरू हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर की अगर मैं बात करूं, पॉसिबल हो तो चाहे 1 ग्राम का ही सही, आप गोल्ड लेना जैसे ही शुरू करते हो, आपका सेकंड हाउस ट्रिगर होता है और आपको वो वेल्थ जोड़ने में मदद करता है। अब देखो, ये 2 चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। कैसे? वेल्थ जुड़ेगी कब? जब आएगी। बहुत से ऑडियंस को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अभी तो आपने बताया कि छठा घर सेवा से पैसा है, लोन का पैसा है ना, और सेकंड हाउस जुड़ा हुआ पैसा है, लेकिन सर आप अभी बता रहे हो कि वेल्थ कैसे आएगा जबकि सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ पैसा है, तो पैसा कब जुड़ेगा? जब आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन सबको करने से आपके पास पैसा आ रहा है ताकि वो जुड़े, एक्यूमुलेट हो, वेल्थ बना। तो ये जो 3 चीजें आपने लिखी, यहाँ से पैसा आएगा, यही मतलब है ना? एग्जैक्टली। तो जैसे ज्वेलर का पैसा कब बनेगा? जब वो जब क्या करेगा वो? ज्वेलर का पैसा, अगर किसी का सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में तो गोल्ड सिल्वर का काम करे, बढ़िया है, उसके पास अच्छा वेल्थ रहेगा।
ओके, मतलब अगर किसी के सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है तो उसका ऑटोमेटिक इंडिकेशन है कि उनको इन चीजों पे काम करना है। हाँ, इन सेक्टर्स में काम करना है। देखो एक चीज समझो, सेकंड हाउस जो होता है ना वो स्पीच का होता है। मैंने अभी क्या बोला, हर वो चीज जो एक्यूमुलेट हो रही है। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ऐसा तो नहीं मैं योगेश जी का नाम या ओगा ईशा ऐसे बोल रहा हूँ, एक एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जोड़कर बोल रहा हूँ। ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, दे कुड बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा, स्पीच का भी होता है सेकंड हाउस? यस, इसके अलावा ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, दे कुड बी अ गुड डिबेटर, जो डिबेट करते हैं, डिबेट बहुत अच्छी कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो आप लोग सिंगिंग में भी करियर बना सकते हैं। यही सोर्सेज हैं जो आपको पैसा ला कर देंगे। मैं समझ गया। तो संदीप महेश्वरी जैसे लोगों की कुंडली में ये हो सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी है तो हो सकता है उनका सेकंड लॉर्ड कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से संबंध बना रहा हो। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे मान के चलो किसी का फैमिली बिजनेस है, तो सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में उसका है तो फैमिली बिजनेस में घाटा आ ही नहीं सकता अगर वो सेकंड लॉर्ड उसका सेकंड हाउस में बैठ जाए और उस पर वो काम करे? योगेश जी ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि घाटा आ नहीं सकता, अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में रहता है। ऐसे हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। देखो खाली एक प्लैनेट से चीजें नहीं होती, बट उसका उसकी नक्षत्र नेचर के अलाइनमेंट में होगा अपना जो उसको भगवान ने दिया है। देखिए मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि उसके नेचर के अलाइनमेंट में होगा। लाइफ में अप एंड डाउन तो सबके रहता है ना। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में वो फैमिली बिजनेस पे बैठ जाता है, अगर कोई है, तो यहां पर मैं इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूं, इट विल बी इजी। इट विल बी इजी। सामने वाले के लिए पैसा बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट्स नहीं लगेंगे, उसको वो इजीली मिल जाएगा और उसके बैठते ही फैमिली में भी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी देखो व्यापार एक ऐसी चीज है जिसमें अप एंड डाउन हमेशा चलता रहता है, तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ अप ही अप जाएगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं परमात्मा ने उसे इस चीज के लिए चुना है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना आर्थिक व्यवस्था के लिए इन कामों से जुड़ सकता है। समझ गया, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, जैसे कि संदीप महेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके हाउस में कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से कनेक्शन बनेगा, चाहे 10th लॉर्ड का बने चाहे सेकंड लॉर्ड का बने। ऐसे ही जितने भी ऐसे पॉपुलर लोग होते हैं जो फैमिली बिजनेस में बैठते हैं, अगर मैं अंबानी की बात करूं, वो भी तो कहीं ना कहीं एक फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व है ना। तो ऐसे आपको पता चलता है कि कैसे सेकेंड लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस से संबंध बनाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। पैरेलली अगर 10th लॉर्ड भी सेकंड हाउस से संबंध बनाए तो भी ऐसे ही इनकम सोर्सेज बनते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में, ठीक है, चलो तो अभी समझते हैं कि अगर किसी का सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाए। थर्ड हाउस किस चीज का होता है? क्योंकि मेरी कुंडली में ना थर्ड हाउस पे बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स है बहुत सारे प्लैनेट्स का। गुड, तो कुंडली का जो तीसरा घर होता है ना वो होता है करेज का। देखो बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो देखो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसे शुरू होता है। फर्स्ट हाउस हमारे हेड को दिखाता है, सेकंड हाउस हमारे फोरहेड से नीचे वाले हिस्से को दिखाता है, थर्ड हाउस हमारे शोल्डर्स को दिखाता है, हमारी बाइसेप्स को दिखाता है, हमारे आर्म को दिखाता है, रिस्ट को दिखाता है, इन सब चीजों को दिखाता है। अब अगर किसी से करेज की बात करें तो अक्सर ऐसे दिखाते हैं ना कि है मत तो सामने आ, यानी कि दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ करेज। और थर्ड कुंडली का जो हाउस होता है वो बेसिकली करेज का ही होता है। तो तीसरा घर करेज का होता है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा घर जो होता है ना वो शॉर्ट ट्रैवलिंग का होता है, यानी छोटी यात्रा। अब किसी का सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात करूं तो टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस कर सकता है जातक। अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, कोई भी ऐसा काम जो करेज वाला होता है, जिसमें साहस की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, कोई रिस्क टेकिंग काम कर सकता है। एज वेल एज अगर किसी का सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, जैसे कि एक बीपीओ सेंटर हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रही है। यानी कि ऐसे में हम ये बोलते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन वाला काम है तो पर्सन एक बहुत अच्छा आरजे बन सकता है, पर्सन बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकता है, पर्सन बहुत अच्छा पॉडकास्टर बन सकता है।
राशमानी के चार्ट में यही बिल्कुल, अभी मैं यही बोलने वाला था कि उनका कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड या टेंथ लॉर्ड की मैं पैरेलली क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी प्रोफेशन का ही होता है, तो कहीं ना कहीं उसका थर्ड हाउस से कनेक्शन होगा, इसी वजह से ही इज अ वेरी गुड पॉडकास्टर, राइट। ऐसे ही हमारे बहुत सारे बियर बाइसेप्स का भी पॉडकास्ट आता था, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, एक रियल हिट के नाम से भी चैनल है, उन लोगों का भी पॉडकास्ट होता है। तो कम्युनिकेशन से आपके पास पैसा आएगा, वेल्थ आएगा। ध्यान से समझना, कम्युनिकेशन से यानी कि किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, पर्सन जॉब में हो और उसका जॉब प्रोफाइल क्या हो, एचआर, सेल्स में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है सेल्स एचआर हो सकता है इंटरव्यूअर हो, जो इंटरव्यूज लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि भाई वहां पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। या फिर आपका कोई शॉर्ट टूर एंड ट्रैवलिंग का एजेंसी हो सकता है। अब मैं आपको इसका भी एक हैक देता हूं, अगर इनमें से कुछ नहीं है, घर पे परेशान हो, समझ नहीं आ रहा है पैसा कैसे आएगा, ये सब करने के लिए पैसा नहीं है, तो सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। एज मेनी एज पीपल, आप जितने लोगों से बात कर सकते हो बात करो। एज वेल एज मैं आपको बताता हूं, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताने वाला, ये मेरी खुद का रिसर्च है, और मैं इसमें आपको ये क्लियर कर देता हूं, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों से करो और घूमना शुरू कर दो। हेलो, मैं बोल रहा हूं क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग का है, तो अगर आपको लगता है आप कहीं स्टक हो चुके हो, तो कहीं छोटी यात्रा करके आओ, कहीं घूम कर आओ। घूमने से पैसा आएगा? हाँ जी हाँ, कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। डेस्टिनी कैसे काम करती है। आप कहीं घूमने गए, आपने वहां पर कोई नए पर्सन से मिले, बातचीत हुई। अब मैं आपको बताता हूं वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ओयो के ओनर, हाँ वो घूमने गए, पीटर घूमने गए, घूम के उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मतलब एक गैप था जो फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कम्युनिकेट करके उन्होंने कैसे कितना बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है थर्ड हाउस से। अब ऐसे मैं बताता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ एजेंसीज जो कि ट्रैवलिंग टूर एंड ट्रैवलिंग की हैं, जिसमें से मैं एजेंसी को जानता हूँ, अभी मैं रिसेंटली क्योंकि उनसे मिला था, एरोस्पेस करके कुछ ऐसा ही नाम है ना। एंड दे बेसिकली दे बिलोंग फ्रॉम अहमदाबाद, बट उनकी कंपनी आज लगभग 3500 करोड़ की है। ठीक है, कैसे हुआ? सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा तो यही सोर्सेज आएंगे। एग्जांपल के तौर पे ब्लॉगिंग करते हैं, एक बहुत बड़े ब्लॉगर है, क्या नाम है उनका? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ही लेकर आए हैं। ठीक है, तो यही होता है जब आप घूमना शुरू करते सब हो। तो सौरभ जोशी नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत सारे सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो किसी का कुछ फैक्टर काम करेगा, किसी एग्जैक्टली वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है। परमात्मा बोलता है सोर्सेज ये दूंगा, लेकिन कुछ लोग घूमने में बहुत अच्छे, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर ये चीज बहुत बढ़िया है। जैसे कि अब मैं बात करूं तो मुझे, आई एम अ फूडी पर्सन, मैं कहीं भी जाता हूं सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ के गोलगप्पे बढ़िया है या नहीं बढ़िया, या यहाँ का क्या अच्छा है नहीं अच्छा। अब कोई जाएगा, अब कोई साउथ अफ्रीका जाएगा तो उसे मैं ये बता सकता हूँ तड़का में जाके खाना खाओ, मजा आ जाएगा। अगर कोई हिमाचल जाता है तो मैं उसे ये बोल सकता हूँ टॉरल कैफे में जाओ, वहां पर जाकर आपको बहुत अच्छा फूड मिलेगा। दैट मीन्स मैं अगर इसी की ब्लॉगिंग करने लगूं तो पैसा आने लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यार ये ट्रैवलिंग करवा रहा है पर्सन, यार इसको करवाना नहीं आता। बताओ कितना टाइम लगता है। 20 लोगों को इकट्ठा करेंगे, 20 लोगों से 10-10 हजार रुपए लेंगे, 2 लाख बनेगा, गाड़ी 50 हजार की होगी, 50 हजार का और धंधा हो गया, 1 लाख रुपए की सेविंग आ गई। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यार मैं तो ट्रैवलिंग की एजेंसी खोल सकता हूँ, एजेंसी भी ना खोलूं तो मैं लोगों को ट्रैवल करवा सकता हूँ। परमात्मा ने चयन का मौका आपको दिया है, मेरा काम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस गेन करना है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कम्युनिकेट करना शुरू कर दो, लोगों से बात करना शुरू कर दो। थर्ड हाउस क्या है पता है? थर्ड हाउस है सोशल मीडिया। अगर आपको पैसा चाहिए, सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ सर्विसेज देना शुरू कर दो। मेरा थर्ड हाउस में ही है, ज्यादातर एस्पेक्ट वगैरह है, बहुत सारी चीजें। दैट इज व्हाई यू आर हियर। हाँ, अच्छा एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे करेज की आपने बात की, तो आर्मी वाले होते हैं वो ये 100% जितने भी आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वालों के साथ साथ देखिए मैं एक बात बताता हूँ, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस एंड 12th हाउस अगर मिलेगा, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे लोग आर्मी वाले हो सकते हैं, ऐसे लोग पुलिसमैन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड हाउस की बात करूं, खाली थर्ड हाउस की, तो कहीं ना कहीं आर्मी पुलिस को ये भी दिखाता है। ऐसे अगर थर्ड का संबंध 5th हाउस से बन जाए तो ये दिखाता है स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि वो भी तो करेजियस होता है ना। मोर ओवर दैट, अगर मैं इसकी बात ना करूं, खाली थर्ड हाउस की बात करूं, तो इसके अंदर एक और डिपार्टमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड लीगल डिपार्टमेंट।
अब वो भी तो देखो बड़े निडर होते हैं, करेजियस होते हैं, खुलेआम झूठ बोल देते हैं, या फिर अगर प्रोटेक्ट करना है किसी को तो सच को भी कितनी बखूबी से, कितने अच्छे से कुरेद कर निकालते हैं, कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए भी। तो यहाँ से ये डिपार्टमेंट भी आता है। तीसरा घर ना हाथ को दिखाता है, इसलिए तीसरा घर दिखाता है किसी भी चीज को अपील करना। कोर्ट में मतलब अपील करते हैं, है ना, तब भी देखो थर्ड हाउस ही रोल हो रहा है, तो लॉयर्स भी यहीं से मोस्टली देखे जाते हैं। ओके तो जैसे एक चीज तो है कि जैसे राशमानी को पीछे छोड़ना है, तो ये चीज अगर कोई चेक कर ले कि ये पावर मेरे पास तो है, मतलब इसको बस काम करे उस पे। पता है योगेश, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है आपके पास तो पैसा आ ही नहीं सकता। अब हम पता है क्या बोलना शुरू कर देते हैं। एक कमाल की बात बताऊं, हम लोग भगवान की तरफ देख के बोलते हैं हे भगवान मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। और सच बात यह है, बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। पता नहीं क्यों आज तक समझ नहीं आया, हर किसी के रिश्तेदारी क्यों अमीर होते हैं? आप भी बन सकते हो। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको अपनी डेस्टिनी पैटर्न को समझना है। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, परमात्मा ने आपको चयन करने का मौका दिया है। चूज कर लो, कमा लो पैसा। ओके, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। चलो सबसे पहले समझते हैं फोर्थ हाउस किस चीज का है। अगर मैं बात करूं तो फोर्थ हाउस है एजुकेशन का। अब आप पूछेंगे एजुकेशन का तो फिफ्थ हाउस होता है, बहुत से लोग बोलेंगे अरे कुछ भी कर दिया, फिफ्थ हाउस एजुकेशन का होता है। तो पहले ना लॉजिक समझो। ठीक है। फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल, गॉड गिफ्ट। लेकिन फोर्थ हाउस एजुकेशन का क्यों होता है? क्योंकि कुदरती कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा की ऊर्जा पड़ती है और चंद्रमा माता का प्रतीक होता है। एंड मोर ओवर दैट कुंडली का जो चौथा घर होता है, क्योंकि माता से प्रभावित है, तो क्या आपके और मेरे जीवन की सबसे पहली शिक्षा मेरी माता ने, आपकी माता ने नहीं दी थी। एक बच्चा जब कोई गलती करता है तो क्या माता उसे नहीं बताती कि ये गलत है और ये सही? क्या पहली शिक्षक हम सबके जीवन की हमारी माता नहीं होती? इसीलिए कुंडली का चौथा घर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड मोर ओवर दैट मैं आपको एक चीज बताता हूं, एजुकेशन को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ नर्चरिंग बिजनेस। ऐसे बिजनेस में जैसे होटल्स हैं, है ना, जैसे कि रेस्टोरेंट है, जहां पे नर्चरिंग होती है। माता का काम क्या है? अपने बच्चे की केयर करना, अपने बच्चे की नर्चरिंग करना। तो जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट वाली इंडस्ट्री होती है वो सब यहीं से देखी जाती है, इसीलिए इसके अंदर हम बोलते हैं होटल। थोड़ा इंग्लिश में हार्ड टाइट है, इस वजह से अगर कोई स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो प्लीज इग्नोर कर लेना, ठीक है। तो हाँ, तो फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है, नर्चरिंग बिजनेसेस का होता है, होटल्स हुए, मोटल्स हुए, रेस्टोरेंट हुआ। ऐसे ही फोर्थ हाउस होता है, दैट इज अ हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बहुत से लोग बोलेंगे सर एट्थ हाउस मैन्युफैक्चरिंग का होता नहीं, एट्थ हाउस फैक्ट्री का होता है। उस फैक्ट्री के अंदर होने वाली मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो मैन मेड है, दैट इज द फोर्थ हाउस। यानी कि किसी का सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाकर बैठ जाए तो ऐसे जातक को कैसे पैसा आएगा? एजुकेशन सेक्टर से पैसा आएगा। ऐसा जातक अगर एजुकेशन में इन्वॉल्व हो जाए, या तो एक अच्छा अध्यापक बन जाए, टीचर बन जाए, या फिर पढ़ता रहे अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो वेल्थ को जोड़ना शुरू करता है। सेकंड लॉर्ड अगर किसी का फोर्थ हाउस में आ जाए और ऐसा जातक नर्चरिंग से रिलेटेड व्यापार करने लगे तो उसके पास वेल्थ आता है। यानी कि सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में, तो इन चीजों से पैसा बनाया जा सकता है। एक हैक बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें से तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो फोर्थ हाउस माता का होता है, और फोर्थ हाउस आपको बताता है, फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ बेसिकली चंद्रमा का। कभी भी लाइफ में बहुत सेटबैक्स लग रहे हो, फाइनेंशियली बहुत डिस्ट्रॉयड हो, मैं आपको सलाह देता हूं माता से कभी रिलेशंस खराब नहीं करने। सुबह उठ के ना मदर से रोज आशीर्वाद लेना है, और जो पानी वाली वाटर बॉडीज होता है ना, वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करना है। ऐसा करने से फाइनेंशियल फ्लोज आपके इंप्रूव होने लग जाएंगे। और केयरिंग वाली चीजों पे फोकस करना है। ऐसा काम कर सकते हो जो केयरिंग से रिप्रेजेंट हो, जो नर्चरिंग से रिप्रेजेंट हो। फिजिक्स वाला जैसे लोगों की कुंडली में हो सकता है ना, एजुकेशन वाला, या हाँ। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो खान सर की कुंडली में होगा ये? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए खान सर की कुंडली में, और खान सर ने तो एजुकेशन को किस नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं। खान सर हैं फिजिक्स वाला में, विकास दिव्य कीर्ति के पास होगा ये योग। बिल्कुल ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों की कुंडली में आप अक्सर देखते हैं कि सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस से कनेक्शन बनाएगा तो इन सब चीजों से रिलेटेड पैसा आता है, वेल्थ। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का जैसे आपने बताया कि मैन्युफैक्चर जो बड़े बड़े लगा के बैठे उनकी कुंडली में हो सकता है ये, बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि वो वहां पे कोई मार्केटिंग का हेड है, उसमें भी हो सकता है, या जो उसका मालिक है उसमें भी हो सकता है?
या डिपेंड करेगा कि हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्ट होना चाहिए। बस बस मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है एक बहुत अच्छे अथॉरिटी पे हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीईओ हो या फिर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हो वो प्रोडक्ट एनी हाउ। तो देखो यही एक्सपीरियंसेस होते हैं कि एक होता है इसी मैन्युफैक्चरिंग में उस कंपनी का ओनर और एक होता है जो उस मैन्युफैक्चरिंग को बनाता है। तो कोई भी दोनों ही लोग इससे देखे जाएंगे। अगेन इन दोनों में से क्या बनना है वो आपका चयन, आपका एक्सपीरियंस है। चलिए सेकंड लॉर्ड इन 5th हाउस। अब कुंडली का जो 5वां घर होता है ना, 5वें घर को अच्छे से समझते हैं। 5वां घर जो होता है दैट इज द हाउस ऑफ नेचुरल क्रिएशन। वो चीज जो बनावटी हो ही नहीं सकती, वो चीज जो जो कुदरत के अलावा कोई नहीं बना सकता। दैट इज व्हाई हम 5th हाउस को बोलते हैं द हाउस ऑफ चाइल्ड। अगर मैं 5th हाउस को देखूं तो 5th हाउस लव को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस स्पेक्यूलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस इंटेलेक्चुअल को भी रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको बता दूं 5th हाउस आपका जो भी बॉलीवुड है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि आपकी एक्टिंग स्किल्स इज योर 5th हाउस। अब सवाल ये आता है किसी का सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में हो तो क्या सर लोगों से प्यार करें या फिर बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनवाए तब पैसा आएगा? ऐसा नहीं है। 5th हाउस क्योंकि लव को रिप्रेजेंट करता है, दैट डजंट मीन कि आपको ऐसे काम करने की जरूरत है। या फिर मैं सिंपली भाषा में बोलता हूँ, वेल्थ कब आता है? आपकी जो पार्टनर होगी, आपकी जो रिलेशनशिप पार्टनर होंगे, यानी कि आप लव रिलेशनशिप में जिसके साथ हैं, हो सकता है जैसे आप रिलेशनशिप में आए आप पाए कि आपका पार्टनर तो आपके लिए बहुत लकी है, ओके, वेल्थ आने लगा। आप नोटिस करेंगे 5th हाउस चाइल्ड का होता है ना। अब ऐसे में हम देखते हैं कि जैसे ही संतान हुई पैसा आने लगा। हाँ, इसके लिए शादी करने की, बच्चा करने की जरूरत नहीं है, और भी हमारे पास हैक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्यूलेशन, किसी का सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, मैं कभी इस चीज की सलाह नहीं देता, पर शेयर मार्केट में अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो वहां से अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट एज अगेन 5th हाउस। उसके अलावा स्पोर्ट्स, अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, वहां से एक्यूमुलेट हो सकता है वेल्थ। अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, दे कैन बी अ गुड एक्टिंग स्किल्स, वो एक्टिंग से पैसा बना सकता है। एज वेल एज चाइल्ड, अगर संतान है तो जैसे ही संतान होती है उसके बाद पैसा आने लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हैक बताता हूं इसका भी, एंड एज आई टोल्ड यू, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताने वाला इस चीज के बारे में, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में डेस्टिनी काम कैसे कर रही है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठ जाए, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप बहुत बोरिंग है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, एंटरटेनमेंट नहीं करते, आप अपनी लाइफ में सिर्फ काम काम और काम पे फोकस करते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं, वेल्थ तो नहीं पर स्ट्रेस और वर्कलोड को आकर्षित कर रहे हो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पंचम भाव ही होता है द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। यही हाउस होता है द हाउस ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, अब क्या होता है ना, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पैसा कमाने में, अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि लाइफ में स्पार्क खत्म हो जाता है। 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है। अरे भाई, अगर आपका सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में, तो आपको जरूरत है हर महीने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। और ये भी नहीं करना तो मैं चाहता हूं अपने दोस्तों के साथ कहीं मूवी देख कर आओ। और यहाँ पर जितने भी ऑडियंस ये सुन रही है ना, मैं फिर बोलता हूं, अपना पास्ट जाके देख लेना। आपका सेकंड लॉर्ड अगर 5th हाउस में था और आपने नोटिस किया होगा कि जब जब आप खुश थे, जब जब आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, कहीं स्पोर्ट्स खेलने जा रहे थे या किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि जिमिंग भी एक काइंड ऑफ स्पोर्ट है, जिम हो सकता है, या फिर आप स्नूकर खेलते थे, या फिर आप पबजी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटडोर गेम्स, स्पेशली स्नूकर हो गया या फिर आपका पूल हो गया, यानी किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, या फिर जब अपने आप को खुश रखते थे या दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालते थे, आपके पास पैसा आता था, साथ साथ आप ग्रोथ कर पाते थे। लेकिन आप सोचो लास्ट कब आपने वो एंजॉयमेंट किया था? सच बताऊं, नहीं समझ में आएगा, और इसी वजह से आप वेल्थ को रोक रहे हो। गॉट इट। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, जैसे शेयर मार्केट का भी, स्पेकुलेशन या क्रिप्टो वगैरह, इसमें एक चीज जैसे हर्षद मेहता को मरने से पहले अगर पता होता कि उनकी कुंडली में ऐसा योग है, मतलब जैसे सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में है, बट अगर वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत, मतलब इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे,
तो पैसा डैमेज होगा, यू से दिस। देखिए, पैसा डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही सब कुछ है। पैसा डैमेज होने का दशा भी एक कारण होती है। दूसरा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे अगर सेकंड लॉर्ड हर्षद मेहता का 5th हाउस में होता, उसने शेयर मार्केट से पैसा बनाया, बहुत बनाया, और ऐसा नहीं है कि उसने पैसा गवाया, पैसा शेयर मार्केट में नहीं गवा था, वो एक स्कैम का नाम था जिसकी वजह से चीजें हुई थी। एंड मैं आपको बता देता हूं, उसके बावजूद भी उनकी होल्डिंग्स बहुत ज्यादा थी, यानी 500 करोड़ का ब्लेम था, स्कैंडल था, लेकिन होल्डिंग तो 2.5-3 हजार करोड़ की थी ना। मार्केट, अब देखो, ये एजुकेट तो सभी लोग हो चुके होंगे मोस्टली जिन लोगों ने ये वेब सीरीज देखी थी, हाँ, स्कैम 1992 देखी थी। बट मोर ओवर दैट, अगर आप इनकी केस स्टडी पढ़ते हैं, उनके केस के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जब उनके पास वो ब्लेम था स्कैंडल का, तब उनके पास उनकी होल्डिंग उससे कहीं ज्यादा थी। एक चीज मैं सवाल पूछूं आपसे? हाँ, 2 सवाल है मेरे माइंड में। हाँ, एक तो जैसे कि विराट कोहली में लग रहा है मुझे ये हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली के पास है ये योग जो कुंडली में उनके, के जैसे मतलब योग, मतलब ये हो सकता है ऐसे लोगों के चांसेस, क्योंकि एक तो वो मॉडल टाइप भी है, ब्रांड्स वगैरह ऐड बहुत करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, और उनके बच्चे आने के बाद उनका करियर भी राइज पे जा रहा है। अब देखो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सेकंड लॉर्ड की अगर मैं बात करूं, विराट कोहली की कुंडली में सेकंड लॉर्ड शनि बनता है, जो कि 1st हाउस में जाके बैठा है। शायद आपको पता होगा कि विराट कोहली पहले बहुत थोड़े हेल्दी नहीं थे, इतने फिट नहीं थे, बट उन्होंने जब करियर शुरू किया तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनका जो वेल्थ था, ह्यूज वेल्थ, आपने देखा होगा कि जब विराट कोहली शेप में आए थे, जब विराट कोहली ने एक्चुअल में अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया, उन्हें किस लेवल का वेल्थ, किस लेवल का ग्रोथ मिला था। एज वेल एज उनका जो 5th लॉर्ड है, जो कि मंगल बनता है, वो 10th लॉर्ड को, जो कि बुध बनता है, एस्पेक्ट कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन उन्हें इतनी ब्रांडिंग मिली। जब उनकी रिलेशनशिप शुरू हुआ था अनुष्का के साथ, ऑब्वियसली, तब उनको कितना ग्रोथ मिला था, और उनकी डॉटर होने के बाद, उनकी संतान होने के बाद भी उन्हें प्रोफेशन में कितना ज्यादा ग्रोथ मिला। सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस। चलो, सेकंड लॉर्ड अगर 6th हाउस की बात करें, 6th हाउस होता है, वो होता है सेवा का, रोग ऋण शत्रु। हाँ, रोग ऋण शत्रु का होता है, लेकिन ये सेवा का घर है। 6th हाउस जॉब दिखाता है, 6th हाउस आपका लोन वगैरह, लोन दिखाता है, 6th हाउस आपका बीमारी दिखाता है, जॉब का है, लोन का है, बीमारी का है, मल्टीपल चीजों को दिखाता है। स्पेशली जो आपने बोला, हम इसको बोलते हैं रोग, रिपु और ऋण, ठीक है। शत्रु का है, कर्जे का है और बीमारी का है, ठीक है। नाउ मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में तो पैसा कैसे आएगा? या तो जब तक कोई नौकरी करे तब पैसा आएगा, या फिर जब तक सेवा भाव से कोई व्यापार करे तो पैसा आएगा। जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेसेस होते हैं वो सब 6th हाउस से देखे जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर। इसमें क्या होता है, अगर मैं सच बताऊं तो आपको, उबर की खुद की एक टैक्सी नहीं है, उसके बावजूद उबर वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैक्सी का ब्रांड है। ऐसे ही अगर जोमेटो की बात करूं, जोमेटो का खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा फूडिंग इंडस्ट्री में जो लीड कर रहा है, दैट इज जोमेटो। ये, हाँ, अमेजोन के लिए नहीं बोलूंगा, हाँ, अमेजोन इज ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर, है ना। क्या कर रहे हैं, सेलर कोई है, बायर कोई है, बीच में सेवा दे रहे हैं कि भैया तुम हमारे पास आओ, हमारे पास लिस्ट करो और हम तुमको क्लाइंट लाके देंगे। यानी जितने भी ऐसे प्रोवाइड होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडिंग होते हैं, वो सब 6th हाउस से आते हैं। दूसरा, सेवा, सेवा जितना करोगे उतना मेवा आएगा। छठा घर बोलता है बीमारी का है तो आप, यू कुड बी अ गुड डॉक्टर, है ना। छठा घर बीमारी का है, केमिस्ट शॉप खोल सकते हो। छठा घर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लोन का, तो आप कोई पैसा लेन देन का व्यापार कर सकते हो। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्याज पे पैसा देना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोई ऐसी एजेंसी ले सकते हो, जैसे लोन रिकवरी का होता है। जो फिरौती लेते हैं वो भी इनका आता है 6th हाउस में। फिरौती मतलब जो होता है ना, कि जैसे धमकी देके कि 10 लाख, वो 12th हाउस होता है। स्मगलिंग या कोई भी हिडन एक्टिविटी जो होती है, दैट इज 12th हाउस। अंडरवर्ल्ड का काम 12th हाउस का है, हिडन चीजों का है, क्योंकि ये तो खुलेआम हो रहा है। सेवा दुबक्के नहीं की जा सकती, छुपकर नहीं की जाती है। ऐसी जॉब कभी बैकएंड पे नहीं की जाएगी। लोन रिकवरी डिपार्टमेंट हो सकता है, आप लोन रिकवरी, कुछ लोग होते हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले के दौर पे 2020 के आसपास ना, छोटी छोटी एप्लीकेशंस चल गई थी जो आपको लोन देती थी, 2000 का, 3000 का। लोग उन 2-3 हजार का लोन लेते थे, वो 2-3 हजार का लोन देने के बदले में आपको 2200-2300 रुपए क्रेडिट करती थी। मेरे पास इतने केसेस आए, कुछ केसेस तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे ये तक बोल दिया कि मेरे पास सुसाइड
करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो ऐसा फंसा देते थे, लोग पैसों के चक्कर में लोन लेते जाते थे एंड दे गॉट स्टक्ड। उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो यहाँ पर ना ऐसी जितनी भी कंपनीज है जो लोन देती हैं या फिर लोन लेती हैं, ये सब 6th हाउस से देखा जाता है। अब एक हैक बताता हूँ, सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में पैसा नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दो। आप नोटिस करोगे कि जब जब आप डिसिप्लिन्ड होके आप टाइम टेबल रूटीन फॉलो करते थे, आपके पास अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन जब आपने अपना डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करना बंद कर दिया, आपने देखा आपके करियर में, ग्रोथ में, वेल्थ में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, स्ट्रगल बढ़ गया। ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, सेवा करो, निस्वार्थ सेवा। किसकी? ऑर्फनेज में जाके कर सकते हो, ओल्ड एज होम में जाके कर सकते हो, जैसे कर सकते हो सेवा करो। सेवा का मतलब हर बार पैसा नहीं होता, सेवा दिल से की जाती है, चाहे कैसे भी किसी की मदद करो। कोई रोड क्रॉस कर रहा है, मदद कर दी, किसी को किसी चीज की मदद चाहिए, आपको, आपके पास रिसोर्सेज है, आपने मदद कर दी। एंड दैट इज वाई मैं आपको एक बात बताता हूं, रतन टाटा, मैं वही लिख रहा हूँ, मैं यही बोल रहा था कि रतन टाटा डोनेशन ऐसे थोड़ी करते थे, ये कहीं ना कहीं मजबूर करता होगा। एग्जैक्टली योग जो है, जब रतन टाटा की बात आती है तो हम सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, उन्होंने कितना दान पुण्य किया, कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया सेवा के लिए। और सच बात तो ये है कि अगर उन्होंने दान नहीं किया होता तो अंबानी जैसे 1-2 अंबानी तो वो खरीद ही लेते। सही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जिनका सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में है, सेवा करोगे तो पैसा आएगा। जिनका सेकंड लॉर्ड 6th हाउस, जॉब, लोन, बीमारी जैसे करियर, ये सब सोर्सेज बन सकते हैं पैसा आने के, बिल्कुल बन सकते हैं। सॉरी, अब देखो 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, क्या सोर्स बन सकता है? मैं उन बच्चों को ट्रेन करता हूं जो आईपीएस आईएएस के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं। मैं कंपटीशन एग्जाम्स पढ़ाता हूं, क्रैक करने का सॉल्यूशन देता हूं। यानी किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ जाओ, 6th हाउस से। बस मैं समझा। हाँ, जितने लोग लीक करते हैं ना एग्जाम, ये भी छठे घर वाले ही होते हैं। ठीक है, तो मोदी जी को पता चलना चाहिए ये कि जो लोग एग्जाम लीक करते हैं उनका कुंडली में यही होगा, सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठ जाए। बट ये 6th हाउस थोड़ा सा हैवी हाउस होता है ना, मतलब अगर ये, मतलब मारक क्या बोलते हैं इसको? नहीं, मारक नहीं बोलते, मारक नहीं बोलते, मारक हाउसेज अलग होते हैं। दूसरा और 7वां घर मारक होता है, 8वां घर आपका मारक होता है, लेकिन 6th हाउस मारक नहीं होता। 6th हाउस रोग रिपोर्टेंट का होता है, इसे हम त्रिक भाव बोलते हैं। 6, 8, 12 इसको जनरली नेगेटिव माना जाता है, पर मैं एक बात बोलता हूँ, मानो तो भगवान नहीं तो मूर्त। ऐसे ही 6th हाउस की मैं बात करूंगा। हर घर अपने आप में खूबियां रखता है, ऊपर डिपेंड आपके करता है कि आप उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। छठा घर तो आपको बोलता है जॉब ले लो, छठा घर आपको पैसा दे रहा है तो जॉब से भी देगा, सेवा से भी देगा। अब जॉब से पैसा देना अच्छा है या फिर उधार से लोन लेकर पैसा लेना अच्छा है, चयन आपका है। मैं समझ गया, ठीक है। 7वां घर पत्नी का होता है वैसे? हाँ, पत्नी पैसा लेकर आएगी अगर, जैसे सेकंड लॉर्ड 7th हाउस की हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो पत्नी है, आपका जो पार्टनर है, वो आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। पति पत्नी कोई भी हो सकता है। देखो 7th हाउस जो होता है ना, वो होता है पार्टनरशिप का, यानी आपके पार्टनर का। 7th हाउस स्पाउस का होता है। 7th हाउस डेली कस्टमर्स का होता है। तो कुंडली का जो 7वां घर होता है ना, वो स्पाउस को, पार्टनर को और कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में जाकर बैठ जाए तो ये व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा जातक अगर बिजनेस करेगा ना तो उस बिजनेस में ग्रोथ पाता है। समझो 7th हाउस में जो कुदरती राशि पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं लिब्रा, है ना, यानी वो जो राशि होती है तुला राशि पड़ती है। अब अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो उसका सिंबल देखो, एक बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर वाला आदमी ऐसे एक तराजू पकड़ के खड़ा है। अब जो तराजू होता है वो कौन यूज करता है? व्यापारी आदमी। सच बात तो यह है कि अगर आपको कोई जॉब में है तो आप कभी तराजू लेकर नहीं जाओगे, बॉस मैंने इस महीने इतनी मेहनत करी थी, बदले में इतनी सैलरी चाहिए, मुझे बैलेंसिंग चाहिए। नहीं, तराजू कौन लेकर चलता है? बिजनेसमैन। लेकिन क्या सीईओ तराजू लेकर चलता है? नहीं। तो रिटेल बिजनेस जितने भी होते हैं सब 7th हाउस से देखे जाते हैं। और यहीं पर आकर 90% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को समझते हैं हर काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ बिजनेस इज 7th हाउस। जबकि जितना भी रिटेल बिजनेस है वो 7th हाउस है। आइदर अगर आपको ये पता लगाना है बिजनेस किस चीज का करना चाहिए तो 7th लॉर्ड किस घर में जाकर बैठा है वो बताता है व्यापार क्या करो।
राइट। तो 7th हाउस में अगर आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है, आप पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हो, स्पाउस के साथ काम शुरू कर सकते हो, स्पाउस के नाम पे कर सकते हो, डेली कस्टमर से ट्रैक कर सकते हो, आपको पैसा आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पैसा नहीं आ रहा तो क्या करें? शादी कर लें सर? शादी का भी पैसा नहीं है, अपने लिए तो हो नहीं रहा है, दूसरों की क्या शादी करें, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक हैक बताता हूँ। अगर सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में जाकर बैठ जाता है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो 7th हाउस जो होता है, मैंने बताया 7th हाउस इज आपके डेली कस्टमर्स, जो भी आप जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी काम डिसाइड करो और पहले पार्टनर ढूंढो। पार्टनरशिप में जाओ और फिर किसी काम को शुरू करो। आप व्यापार का प्लान कर सकते हो, एज वेल एज 7th हाउस से ना मैनेजमेंट भी देखा जाता है। कौन सा मैनेजमेंट? जो हमारे मैरिज के लिए, मैनेजमेंट नहीं, सॉरी, क्या बोलता हूँ सर, हाँ, इवेंट मैनेजमेंट। तो कुंडली का 7th हाउस इवेंट मैनेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसी जगह जा सकते हो। और देखो, अगर आपका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में, तो पहले किसी बिजनेस में जाके काम करो, उसे बहुत डिटेल्ड में समझो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर शादी हो चुकी है ना, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, क्योंकि ये कस्टमर्स की बात करता है। अब मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, आपके पास भले ही प्रोडक्ट ना हो, लेकिन आप डेली इंटरेक्शन की बात करता है नए लोगों से। आप जब नए लोगों से मिलना शुरू करोगे, तो आपने इनडायरेक्टली 7th हाउस को एक्टिवेट किया। सेकंड लॉर्ड 7th में था, 7th को ट्रिगर किया, तुरंत वेल्थ यूनिवर्स देना शुरू कर देगा। पत्नी की इज्जत करनी पड़ेगी तभी ये, मतलब सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में है। हम पतियों ने क्या बिगाड़ा है भाई? पतियों की भी इज्जत करनी पड़ेगी। सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, मेल का हो फीमेल का हो, अपने पार्टनर की इज्जत करनी है। ठीक है, ओके, चलिए। सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस जो होता है ना, वो हमारा डेली वेजेस का भी होता है। और देखो, 8th हाउस जो होता है, वो हमारा होता है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। 8th हाउस जो होता है, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, ऑकल्ट्स। एस्ट्रोलॉजर यहीं से पैदा होते हैं यार। बहुत बढ़िया। 8th हाउस जो होता है, द हाउस ऑफ पैतृक संपत्ति, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरे को मतलब पता नहीं, मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ उसमें, बट मैंने एक पैटर्न देखा है। अब मुझे नहीं पता, बट मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है कि जैसे मुझे हिडन वेल्थ मिलेगा, मतलब ऐसा लिखा है। ये 8th हाउस जो होता है, वो हिडन और सडन वेल्थ का होता है। सडन वेल्थ का, यस। इसका क्या मीनिंग है? ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा, बट कैसे होता है ये चीजें? देखो, 8th हाउस जो होता है ना, वो होता है दूसरों का पैसा। हाँ, इसी वजह से 8th हाउस से सबसे पॉपुलर एक प्रोफेशन देखा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलिटिशियंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दूसरों का पैसा देखा जाता है। और देखो, 8th हाउस में कहीं ना कहीं स्कैम आते हैं। आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम पर कितने ज्यादा स्कैम निकल के आ रहे हैं। रिसेंटली कुछ पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट उनके नाम पर कितने स्कैम्स निकल के आए। एक चीज हो सकती है 8th हाउस में कि जैसे एग्जांपल, जैसे हमारा एक बिजनेस है, तो अगर मान के चलो 3, 4, 5, 10 साल बाद हम इसको अगर सेल कर दें किसी बड़ी कंपनी को 100 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर में, तो वो सडन या हिडन वेल्थ के अंदर आता है या नहीं आता? नहीं, वो सडन वेल्थ और हिडन वेल्थ हो सकता है, वो सडन वेल्थ हो सकता है, बट हिडन वेल्थ नहीं होगा। और दूसरी चीज, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने जो बात बोली, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। किसी की कंपनी थी, है ना, उसने अपनी कंपनी को बहुत राइज किया, उसने अपनी कंपनी को 100-200 करोड़ का बनाया, है ना, आपने उसकी पावर ऑफ अटर्नी ली, है ना, मूवीज की तरह पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल करके उसके धंधे पे कब्जा कर लिया। ये है 8th हाउस, मतलब मैं दूसरों का कमाया हुआ पैसा, और फिर आपने उस कंपनी को बेच दिया 1000 करोड़ में। मतलब वैसे ही मेरे माइंड में वो आ रहा है। मतलब एक खराब सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट ओनली फैंस का जो बिजनेस है वो किस में आता है? कौन सा ओनली फैंस? मुझे पता नहीं। ओनली फैंस एक मतलब अडल्ट साइट होती है। वहां पे क्या होता है कि जो कुछ मॉडल्स होते हैं वो अपने सीक्रेट या प्राइवेट पिक्चर्स लीक करते हैं, और ये लीगल है यूएस वगैरह में। ये इसका $3 बिलियन का बिजनेस है ये। अभी उसका फाउंडर मर गया। तो ये भी 8th हाउस में आता है, बिकॉज 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ न्यूडिटी। क्योंकि क्या है, अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। तो जितने भी हम बोलते हैं कि जो भी न्यूडिटी होती है, या फिर जो भी ऐसी चीजें होती हैं, दैट इज द 8th हाउस। जितने भी सोशल मीडियाज पे ऐसे स्कैम्स भी होते हैं, या फिर किसी की वीडियोस फुटेज लीकेज हो जाती है, एमएमएस लीक हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो किसी स्कैम में फंस जाते हैं,
राइट, तो वो सब 8th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो जो आप ये बता रहे हैं इस टाइप के जो भी जितनी भी पॉर्न साइट्स होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं 8th हाउस से ही रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब मतलब कोई पॉर्न साइट खोल रहा है अगर, तो वो मतलब ऐसे कोई बिजनेस करते ही हैं लोग दुनिया देखो में? वो किसी को ये सलाह नहीं देते कि 8th सलाह हाउस नहीं देंगे। एक्टिवेट करना है तो कोई ऐसी वेबसाइट खोली जाए, ठीक है? बट उनका दिखेगा कि सेकंड लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्ट है, तो ऐसा कुछ जा सकते हैं इस डायरेक्शन में। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में गुप्त चीजें होती हैं। आप अपने व्यापार को सीक्रेट रखो। सीक्रेट सबसे पहले तो आप अपने पैसे को सीक्रेट रखो। जितने भी लोग हैं, आई कैन चैलेंज, एक हैक देता हूँ, आपके पास जितना भी पैसा हो, जेब में 10 रुपया पड़ा हो, पर किसी को जाके ये नहीं बोलना यार 10 ही पड़ा है। सामने वाले को कभी पता ही नहीं होना चाहिए आपकी जेब में पैसा कितना पड़ा है, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। वेल्थ करने का सबसे बढ़िया सोर्स है, अगर सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में है, आप सब लोग याद करो कि जब जब आपके पैसों के बारे में लोगों को पता चला, जब जब लोग ने आपसे आके बोला योगेश जी क्या बात है बहुत कमा रहे हो, तब तब नजर लगेगी डाउन जाएगा। मैं सीधी सी शुद्ध भाषा में बोलता हूँ, सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में बनिया बन के जीवन व्यतीत करना है। कोई आके बोले अरे सब बढ़िया चल रहा है, अबे कहाँ यार क्या बढ़िया चल रहा है, घर में मर्सिडीज BMW खड़ी है, लेकिन जैसा परमात्मा करवा रहा है बस चल रहा है। मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे पास ना पैसा, मुझे पैसा बचाना नहीं आता। मतलब मेरा पैसा लग जाता है, चाहे 50 लाख महीने का कमा लो, बट वो जैसे किसी को दे दिया, किसी ने मांग लिया, तो उसको मना नहीं कर पाते। तो ये फ्लो रुकता क्यों नहीं है, मतलब क्या कारण? हमारी भी सर्विस फ्री कर दो फिर। मजाक कर रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको एक चीज बताता हूँ, पैसों का काम नहीं है रुकना। अगर पैसा रुक गया, देखो एक बात समझो, पानी को आप मुट्ठी में नहीं बांध सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इंडियंस को कोई एक सही स्ट्रक्चर नहीं पता है फाइनेंस का। पैसों का काम रुकना नहीं, सही जगह पर इन्वेस्ट होना है। सही। आपके पास 50 लाख रुपया आ रहा है, जैसे ही आ रहा है 50 लाख, मतलब जो भी आप कमा रहे हैं 50 लाख 10 लाख 20 लाख 5 लाख, जैसे ही पैसा आता है ना, किसी को देने से अच्छा है उसे SIP में डाल दो, इन्वेस्ट करो, अपनी कुंडली जानो। देखो सेकंड लॉर्ड अगर किसी का 8th हाउस में है, अब किसी का 8th हाउस में, तो उसको अगर अपना पैसा बचाना इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट विल आई सजेस्ट, 8th हाउस इज हाउस ऑफ फैक्ट्री में जाके इन्वेस्ट करो। 8th हाउस जो होता है दैट इज द हाउस ऑफ, आप बोलते हैं ऑकल्ट का होता है, और 8th हाउस दूसरों का पैसा है। मतलब जितने भी चिट फंड्स होते हैं, जितनी भी कमेटियां होती हैं, जितनी भी किटी पार्टी होती हैं, वो सब 8th हाउस से देखी जाती है। एज वेल एज जितने भी डिटेक्टिव होते हैं, जितनी भी डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, है ना, वो सब 8th हाउस से देखी जाती है। तो अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। देखो आपने जैसा क्वेश्चन पूछा ना कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूं। सबसे पहले मैं सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ये बताता है वेल्थ कैसे बढ़ेगा, लेकिन 12th कस्पल सबलॉर्ड पैसों का काम रुकना नहीं है, तो पैसों का काम सही जगह इन्वेस्ट होना है। उसके लिए फिर हमें 12th लॉर्ड देखना पड़ता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, कि 12th लॉर्ड जहां बैठा होगा वहां इन्वेस्ट करना होगा। फिलहाल समझते हैं कि अगर सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो मेरा चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे में हम बोलते हैं 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ टीचिंग, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ कंसल्टिंग, धर्म, नॉलेज, फिलोसफी, हायर एजुकेशन, फिलोसोफर। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ पब्लिक डीलिंग, बुक पब्लिशिंग वगैरह का भी आती है। यस, बुक पब्लिशिंग वगैरह सब चीजें, पब्लिक डीलिंग आपका 9th हाउस से आता है। 9th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेसर, 9th हाउस इज हाउस ऑफ लक, है ना। तो अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठता है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि आप टीचिंग में, कंसल्टेशन में, काउंसलिंग में, फिलोसोफर बन के, पब्लिक डीलर बन के आप पैसा जोड़ सकते हैं, आपको यूनिवर्स पैसा देगा। मान लो किसी का सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में है, ऐसे में आप क्या करो, यू कुड बी अ गुड कंसल्टेंट। आप अपनी जो सर्विसेज हैं उन्हें कंसल्ट करना शुरू कर दो, लोगों को गाइड करना शुरू कर दो। यू कुड बी अ गुड गाइडर, यू कुड बी अ गुड टीचर। आपको जो आता है उस नॉलेज को पढ़ाना शुरू कर दो। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज को पढ़ाकर, अपनी नॉलेज को लोगों को पहुंचाकर पैसा कमाया है, उनका सबका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में है। अब मैं अगर बात करूं तो ऐसे में जो आपकी एक कंपनी है अनअकैडमी, तो जैसे कि अनअकैडमी का बिजनेस है वो कहां से देख सकते हैं, सेकंड लॉर्ड 9th में बैठा है। ऐसे में आप जब भी टीचिंग या फिर नॉलेज बेस्ड काम करोगे आपको ग्रोथ मिलेगी। टीचर को अगर पैसा कमाना है तो ये देखना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऐसे लोग टीचिंग करके बहुत ह्यूज वेल्थ कमाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक हैक बताता हूँ। अगेन कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताने ही नहीं वाला, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाके बैठ जाए ना,
कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा हैक बता देता हूं, क्योंकि 9th हाउस गुरु को दिखाता है, गुरु की ऊर्जा को दिखाता है, तो कुछ मत करो, सबसे पहले गुरु स्थापित करो। अगर आपके गुरु नहीं है तो किसी को गुरु बनाओ। गुरु कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भगवान परमात्मा हो सकता है, कोई नेचर का, कुदरत का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, कोई भी आपका गुरु हो सकता है, और उससे अपना सुख दुख बांटना शुरू कर दो। सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में है, गुरु भक्ति करना शुरू कर दो, यकीन मानो वेल्थ यूनिवर्स खुद ला के देगा। सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस, सेकंड लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो ये करियर की बात करता है। ऐसे लोग अपने करियर से ही पैसा बनाते हैं, मतलब कि जो प्रोफेशन होता है, बेसिकली करियर भी ना बोलूं तो प्रोफेशन बोलूंगा, कि ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस से पैसा कमाते हैं। जैसे कि दे कुड बी अ गुड डॉक्टर, दे कुड बी अ गुड लॉयर, दे कुड बी अ गुड सीए प्रैक्टिशनर। तो ये प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटस। एक हैक बता देता हूं, सेकंड लॉर्ड अगर 10th हाउस में और पैसा नहीं बन रहा है तो सिंपली नाक नीची मत होने देना। लोग गलती क्या करते हैं, लोग जाके बता देते हैं अपने दोस्तों को, यार बहुत परेशान हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। कभी नहीं करना। भले ही बैंड बजी हुई हो, भले ही जेब फटी हुई हो, लेकिन कोई आपके पास आकर बोले और क्या हाल चाल है, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे यार कम से कम 5, 10, 15, 20 लाख का तो आदमी है ये, कुछ नहीं तो आपको वो स्टेटस मेंटेन करके चलना है। आपको वो स्टेटस मेंटेनेंसी पता नहीं कैसे वेल्थ क्लाइंट्स सब ला के देगा। यानी अगर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में जाकर बैठ जाए, प्रोफेशन एज वेल एज आपका स्टेटस आपको पैसा ला कर देगा। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी ये कैसे पता लगेगा? अभी इसमें कौन सा गवर्नमेंट का भी यही होता है। 10वां अगर आपका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में तो गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है। सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, 11th हाउस जो होता है वो एनजीओ का होता है ना। 11th हाउस जो होता है वो आपका हैप्पीनेस का होता है। 11th हाउस जो होता है वो फ्रेंड्स का होता है, और 11th हाउस जो होता है जनरली वो आपकी क्रिप्टो करेंसी का होता है। क्रिप्टो में होता है 11th हाउस। यस, तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में तो आप क्रिप्टो से पैसा कमा सकते हो, एनजीओस खोल सकते हो, कोई सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में, तो एक चीज सीख लो, खुश रहना। आप खुश रहना सीख लो, यूनिवर्स पैसा देना सिखा देगा। फ्रेंड का क्यों लिखा आपने? फ्रेंड का 11th हाउस फ्रेंड का इसलिए होता है क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो आप ज्यादा खुश रहते हो। एज वेल एज कुंडली का जो 11वां घर होता है कुदरती, वो दोस्तों को दिखाता है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है, इच्छा पूर्ति है 11वां घर। एक चीज मैं और बता देता हूँ, मुझे नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए काम करता है, किसके लिए नहीं करता, करता है या नहीं करता, इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर सेकंड लॉर्ड 11th में है तो कभी ये मत बोलना मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं सकता। नहीं, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करेगा, फाइनेंस को ब्लॉक कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन लोगों के लिए ज्यादा जल्दी काम करता है, ये Yes. सेकंड लॉर्ड में। अगर ये फाइनेंस की देखो, आपका कोई भी लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, उस घर के प्रति आपको नेगेटिव नहीं होना। सीधी सी बात। यानी सेकंड लॉर्ड 11th में तो बोलना हाँ पैसा आएगा, मैनिफेस्ट करो आ जाएगा। और 12th हाउस, ये बहुत सबसे गंदा घर 12th हाउस ही माना जाता है। हाँ, जितनी भी स्मगलिंग है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था फिरौती वाले लोग 12th हाउस से आते हैं। स्मगलिंग हुआ, हिडन एक्टिविटीज हुआ, लस्ट, डिजायर। देखो एक बात समझो, जेल। कुंडली का जो 12वां घर है ना, वो लस्ट भी दिखाता है, मोक्ष भी दिखाता मोक्ष भी दिखाता है, चयन का है, है। क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो एक्सट्रीम है ना। तो ये हिडन एक्टिविटीज को भी दिखाता है, स्मगलिंग को दिखाता है, ये जेल को दिखाता है ना, ये हॉस्पिटल को दिखाता है, ये आपका आइसोलेशन को दिखाता है ना, ये आपका अनसीन वर्ल्ड, वो दुनिया जो आपने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, एलियन से अगर मिलोगे कभी तो बोल देना कि 12th हाउस का ही है, क्योंकि वो दुनिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, जहाँ के लोग अलग, जहाँ की भाषा अलग। मान लो अभी आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली साइड, और मैं अभी अगर चला जाऊं दिल्ली से लेट्स सपोज महाराष्ट्र, तो वहां पे मराठी भाषा बोली जाती है, वहां का कल्चर अलग है। जो विदेश होता है हमारा, यानी कि जो भी हमारे फॉरेन लैंड्स हैं, वो कुंडली के 12वें घर से ही देखे जाते हैं। तो जितना भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा, जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो सब 12वें घर से देखा जाता है। 12वें घर से अब देखो जेल भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि जेल कोई बिजनेस हुआ या फिर आपको पैसा आएगा जेल जाके। अरे नहीं भाई, मैं सिंपल सी भाषा बताता हूँ, जेलर बन जाओ, है ना। जेल से संबंधित कैंटीन खोल लो वहां पे, या वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। सर्विसेज कुड बी एनीथिंग, राइट। तो इस तरीके से आ सकता है। हॉस्पिटल है तो जरूरी नहीं है पेशेंट बन के जाना है पैसा आएगा। यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ नर्स, है ना,
ऐसी चीजों से पैसा आ सकता है, या फिर आप हॉस्पिटल में केमिस्ट शॉप खोल लो, कैंटीन खोल लो। आपको इन कीवर्ड्स से जुड़कर रहना है। जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है उसमें जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना, आपको अपने प्रोफेशन को उस कीवर्ड के दायरे में रहकर करना है, पैसा आने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताता, यहीं पर मैं फिर बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही नहीं होता 12th हाउस होता है द हाउस ऑफ मोक्ष। अब आप बोलोगे सर पैसा कमाना है और मोक्ष पाना है, दोनों अलग चीज है ना। और हम ये बोले कि 12th हाउस से मतलब अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है तो मोक्ष के बाद पैसा आएगा। लेट मी टेल यू, सेकंड लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो अगर आप त्यागने की आदत डाल दें, आपके पास भरपूर पैसा आ जाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे ओशो हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे सदगुरु हो, मोक्ष के पाथ पे चलते हैं, चलाते हैं, और पैसा शायद आप और मेरी सोच के परे है। दूसरी चीज, मोक्ष नहीं तो कुंडली का 12वां घर मेडिटेशन को भी दिखाता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है तो मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन नहीं करना चाहते, योगा कर सकते हो। और कुछ नहीं करना चाहते तो कुंडली का 12वां घर स्लीपिंग साइकिल को दिखाता है, क्योंकि ये दिखाता है स्लीप को। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में होते हैं जो हमने कभी नहीं देखी। एंड दैट इज व्हाई इफ 12th सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, मैं बोलता हूं अगर आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब्ड है, आप अपने लाइफ में परेशान है। यानी कि वेल्थ यूनिवर्स कब देगा? जब अपने स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब करोगे। और कुछ भी करना, बट कभी भी प्रोस्टिट्यूशन के साथ रिलेशन मत बनाना अगर सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है। क्यों? क्योंकि जितना भी बेड प्लेजर होता है, बिस्तर का सुख, वो सब कुंडली का 12वां घर होता है। तो प्रोस्टिट्यूट के साथ कोई काम ना करें, मतलब काम इन गलत काम ना करें। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी ये चीज इतनी हैबिट्स में चली जाती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। दैट इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, है ना। इवन हमने एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले एप्स्टेन आइलैंड के बारे में, वहां पर भी हमने 12th हाउस का ही जिक्र किया था, राइट। तो वो सब चीजें इसी की कैटेगरी में आती है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, ये जैसे आपने एक चीज बताई थी कि जो लोग छोड़ देते हैं और फिर उनको बहुत कुछ मिलता है, तो जैसे मैंने मतलब मैं भी नहीं देखा कि जैसे ओशो जैसे इंडिया में भी करते थे और बताते थे, और फिर फॉरन जैसे ओशो ने पैसा मांगा तब किसी ने दिया नहीं, बट जब छोड़ा फिर तो उनका देश ही अलग टाइप का बन गया था। वो वहां पे त्यागना, 12वां घर। ध्यान से सुनो, वो नई दुनिया में गए, नए लोग मिले, आइसोलेशन भी हुआ जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन मोर ओवर दैट मोक्ष छोड़ दिया। त्याग की भावना जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन भोगने के लिए इतना दे देगा परमात्मा, लेकिन आपको चाहिए नहीं। यही फर्क है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है।